कुछ भी नहीं, मेरा तो है कुछ नहीं। आया हूँ लेकर खाली हाथ, देता हूँ खुद को मैं आज। देने को कुछ भी नहीं, मेरा तो है कुछ नहीं। आया हूँ लेकर खाली हाथ, देता हूँ खुद को मैं आज। करूँ मैं आराधना, आराधना, करूँ मैं आराधना, आराधना, करूँ मैं आराधना, आराधना, करूँ मैं आराधना, सब कुछ तो तेरा ही है, मेरा तो है कुछ नहीं। जो कुछ है सब है तेरा ही दान, करता हूँ खुद को कुर्बान। सब कुछ तो तेरा ही है, मेरा तो है कुछ नहीं। जो कुछ है सब है तेरा ही दान, करता हूँ खुद को कुर्बान। करूँ मैं आराधना, आराधना, करूँ मैं आराधना, आराधना, करूँ मैं आराधना, आराधना, करूँ मैं आराधना, आराधना। आइए प्यारे विश्वासियों, इस समय हम अपने दिलों को, अपने मन को प्रभु के लिए तैयार करें। हमारा जीवंत प्रभु इस छोटी सी रोटी के रूप में हमारे बीच उपस्थित है। यह संध्या बेला में जब हम और आप अपने अपने जगह पर बैठकर ऑनलाइन के माध्यम से या इस गिरजाघर में बैठकर हम प्रभु की स्तुति आराधना जो करते हैं, ये प्रभु की योजना है और हमारा प्रभु इसके योग्य है। मेरे विश्वासियों, हमारे दिलों में अनेक प्रार्थनाएं होंगी, हमारे दिलों में अनेक इच्छाएं होंगी, हमारे दिलों में अनेक गिल्ट होंगे और न जाने तरह तरह की बातें हमारे मन में, हमारे दिलों में चलती होंगी। आइए हम विश्वास करें कि सबसे बढ़कर
हमारा प्रभु, हमारा यीशु है जो इस समय हमारे सामने उपस्थित है। हम जाने और ये विश्वास करें कि यदि हमारा प्रभु हमारे साथ होगा तो कौन हमारे विरुद्ध खड़ा हो सकेगा? तो कौन सी विपदा हमें डरा पाएगी? तो कौन सी आंधी हमें चोटिल कर पाएगी? पर विश्वासियों, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे जीवन में हमें किसी चीज की जरूरत है और वही चीज पाने पर ही हमें शांति मिलेगी या चंगाई मिलेगी या हमारे दिल को शांति मिलेगी। परंतु सच तो यह है प्यारे विश्वासियों कि हमें और आपको इस जीवन में सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु की जरूरत है और कुछ नहीं चाहिए। बाकी सब अपने आप हमें यूं ही मिल जाएगा, यूं ही दे दिया जाएगा। हमें बस प्रभु की दया की जरूरत है, हमें बस प्रभु से एक शब्द की जरूरत है, हमें बस प्रभु की एक दृष्टि मात्र की जरूरत है। हमें जरूरत है कि हम प्रभु के तरफ अपना हाथ बढ़ाएं और चंगाई को ग्रहण करें। हमें जरूरत है कि हम विश्वास के साथ इस समय प्रभु से प्रार्थना करें। हमें जरूरत है कि हम हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करें। हमें जरूरत है कि हम हमारी बीमारी को इस समय प्रभु को समर्पित करें। हमें जरूरत है कि हम हमारे मिशन को या हमारे जीवन में कोई भी सवाल है उसको इस समय हम प्रभु को समर्पित करें और विश्वास करें कि हमारा प्रभु जो कि जीवित परमेश्वर है, जो कि हमें कभी अनाथ नहीं छोड़ता, जो कि कभी हमारी तकलीफ में हमें अकेला नहीं छोड़ता, वो हमें सांत्वना देगा, वो हमें आनंद देगा, वो हमारे दिलों में शांति देगा। अपने आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, हमारे परिवारों के द्वारा, हमारे पुरोहितों के द्वारा, मिस्सा बलिदान के द्वारा। आइए पूर्ण समर्पण इस समय हम हमारे प्रभु को दें, क्योंकि हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर इसके योग्य है। आपको और मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु की जरूरत है। आपको और मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस यीशु चाहिए। हम प्रभु की खोज में लगे रहें, उसके राज्य की खोज में लगे रहें और बाकी सब वचन हमें कहता है कि हमें यूं ही मिल जाएगा। प्रभु का वचन कहता है कि तुम ईश्वर के राज्य की खोज में लगे रहो और बाकी सब तुम्हें यूं ही दे दिया जाएगा। आइए विश्वास करें इस वचन पर, विश्वास करें और इस आराधना में, इस स्तुति आराधना में जब हम बैठे हैं, हम प्रभु की खोज करें और प्रार्थना करें कि प्रभु हमें सिर्फ और सिर्फ तेरी जरूरत है हमारे जीवन में, क्योंकि प्रज्ञा, शांति, आनंद सब कुछ प्रभु तुझसे ही आता है। प्रभु सिर्फ तुझसे आता है प्रभु। तूने दी है, धड़कने तूने दी है, घुटनों पर मैं गिर कर कहूँ, तेरे बिन मैं ना जी सकूँ। सांसें जो तूने दी है, धड़कने तूने दी है, घुटनों पर मैं गिर कर कहूँ, तेरे बिन मैं ना जी सकूँ। कर मैं कर मैं
दिल से हम प्रभु की इस समय आराधना करें, पूरे विश्वास के साथ आराधना करें, इस यकीन के साथ कि हमारा प्रभु यदि हमें मिल जाएगा, उसकी कृपा यदि हमें मिल जाएगी तो हमारे जीवन के सारे दुख संकट दूर हो जाएंगे, हमारे सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे। दिल से आराधना करें प्रभु की। कर में आराधना, पूरे दिल से पूरे मन से हम प्रभु को पुकारें इस समय, इस विश्वास के साथ कि हमारा प्रभु यदि तू हमें मिल जाएगा तो संसार की सभी चीजें प्रभु हमें यूं ही मिल जाएंगी। प्रभु तेरा वचन कहता है कि तुम्हें यूं ही दे दिया जाएगा। तुम ईश्वर के राज्य की खोज में रहो, तुम ईश्वर के राज्य की खोज में लगे रहो। तो आइए हम ईश्वर के राज्य की खोज में लगे रहें और यीशु क्रिस्त को अपना केंद्र बिंदु बना लें, अपने जीवन का सेंटर पॉइंट बना लें और उसके चारों ओर जब हमारा जीवन घूमेगा तो कोई भी अनिष्ट की संभावना ही नहीं है। सिर्फ प्रभु की शांति मिलेगी। पूरे दिल से इस समय हम प्रभु को अपने प्रार्थनाएं समर्पित करें। प्यारे विश्वासियों, पूरे दिल के साथ पूरे मन के साथ हम प्रभु के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु तू हमारे जीवन में हमें अपना अनुभव दे, हमारे दिल में वो भावना रख कि प्रभु हम तेरी खोज में लगे रहें, तेरे राज्य की खोज में लगे रहें। वो भी इस दुनिया में प्रभु जो विपरीत बहती है, वो भी इस दुनिया में प्रभु जो तेरे पद चिन्हों पे चलने से बिल्कुल ऑपोजिट करती है। प्रभु ऐसे में प्रभु हम तेरे पद चिन्हों पर चलते हैं, अपने शत्रुओं से प्यार करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, विश्वास करते हैं प्रभु, जो हम नहीं भी देखते हम उस पर भी विश्वास करते हैं प्रभु। विश्वास करते हैं कि तू है, विश्वास करते हैं कि तू ईश्वर का एकमात्र पुत्र है, विश्वास करते हैं कि तू ही वो मार्ग है जो स्वर्ग की ओर जाता है, तू ही वो सत्य है जो हमारे जीवन में हमें चाहिए, और तू ही वो जीवन है जिसे हम दर दर ढूंढते फिरते हैं प्रभु। पूरे दिल से और पूरे मन से दोनों हाथों को उठाकर इस समय हम प्रार्थना करें प्रभु से। पूरे दिल से अब प्रभु को समर्पण दें अपने जीवन का, विश्वास के साथ प्रार्थना करें। निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। और आइए जब इस संध्या बेला में इस समय उपस्थित हैं प्रभु के समक्ष, उस जीवंत ईश्वर के समक्ष आइए प्रभु की खोज में लगे रहें, उसके राज्य की खोज में लगे रहें और विश्वास करें कि बाकी सब हमें यूं ही दे दिया जाएगा। हम बस जहाँ कहीं भी हों प्रार्थना में लगे रहें, अपनी आंखों को बंद करें, यदि संभव हो तो घुटने टेकें, हाथों को उठाएं और पूरी भक्ति के साथ इस समय प्रार्थना करें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें, क्योंकि विश्वास बड़े से बड़े पहाड़ को टाल सकता है, क्योंकि विश्वास में वो सामर्थ्य है जो बड़े से बड़े पहाड़ को हमारे जीवन से टाल सकता है, बड़ी सी बड़ी आंधी को रोक सकता है। यदि हम उस विश्वास करते हैं जो हम नहीं देखते बल्कि जिस पे हम आशा करते हैं, तो हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर हमें आशीष प्रदान करने के लिए तैयार है। हम बस उसकी महिमा करते रहें, उसकी महिमा गाते रहें, और हमारे जीवन में जितने भी बंधन हैं, हमारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं, वो जाती रहेंगी सिर्फ एक नाम से, जो नामों में, सब नामों में परम धन्य है, और वो नाम है हमारा प्रभु यीशु मसीह का नाम। पूरे विश्वास के साथ हम प्रभु के नाम को लेते हुए आगे बढ़ें और विश्वास करें कि प्रभु हमारे जीवन में आ चुका है। उसे हमारे जीवन में अधिकार दें, उसे अपने जीवन में अधिकार दें,
और देखें कि वो हमारे जीवन के द्वारा कैसे महान कार्य करता है। हम प्रभु के राज्य की खोज में लगे रहें और हमें सब कुछ बस यूं ही दे दिया जाएगा। आमीन, हालेलुया। Lord Jesus। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। यदि आप आज हाथ उठाएंगे विश्वास के साथ प्रभु के सामने, यदि आप अपनी प्रार्थना को विश्वास के साथ रखेंगे, तो विश्वास करें मेरे प्यारे विश्वासियों, आज प्रभु हमारी प्रार्थनाओं के हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर देने को तैयार है। आज प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने को तैयार है। आज प्रभु अपनी कृपा हमारे जीवन में देने को तैयार है। यदि हम हाथ उठाएंगे, यदि हम अपनी आवाज़ों को प्रभु की तरफ बढ़ाएंगे, यदि हम घुटनों को टेकेंगे, यदि हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, यदि हम आज फैसला करेंगे कि हम हमारे जीवन में ईश्वर की राज्य की खोज में लगे रहेंगे, हम ईश्वर की राज्य की खोज में लगे रहेंगे, प्रभु यीशु की खोज में लगे रहेंगे और विश्वास करेंगे कि हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर किसी भी विपदा, किसी भी परेशानी, किसी भी बीमारी से सबसे बड़ा है। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। मेरे विश्वासियों, कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम विश्वास करने से डगमगा जाते हैं। हम जानते तो हैं कि प्रभु हमारी नैया पर सवार है, लेकिन फिर भी हम डर जाते हैं, लेकिन फिर भी हम विचलित हो जाते हैं। हम वचन में याद करें कि किस प्रकार जब तूफान में वो शिष्य फंस गए तो वो कैसे विचलित हो गए, वे कैसे डर गए, वे कैसे सोचने लगे कि वे डूब कर इस समय मर जाएंगे, जबकि वे जानते थे कि प्रभु यीशु ईश्वर का पुत्र, संसार का मुक्तिदाता, जिसने उनके सामने अनेकों चमत्कार किए, वो उनके साथ उसी नैया पर सवार हैं। कई बार हम भी
हमारे हालातों की तरफ जब हम नज़र बढ़ाते हैं, हमारी परिस्थितियों की तरफ जब हम नज़र बढ़ाते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हमारा प्रभु कौन है। हम भूल जाते हैं कि हमारा प्रभु कितने महान कार्य कर सकता है। हम भूल जाते हैं कि असंभव को संभव कर देना हमारा प्रभु कर सकता है। हम भूल जाते हैं कि वो 5 रोटियों से हजारों की संख्या में लोगों को खिला सकता है। हम भूल जाते हैं कि वो उस लड़की को जो मर गई थी उसका हाथ पकड़ के उसे उठा सकता है। हम भूल जाते हैं कि हमारा प्रभु वो सामर्थ्य रखता है जो 4 दिन के मुर्दे लाजरुस को भी कब्र से बाहर बुला लेता है और वो चलकर प्रभु की बात मानता है। हम भूल जाते हैं कि हमारा सामर्थी प्रभु कौन है। और ऐसे हमारे जीवन में अक्सर होता है प्यारे विश्वासियों। आइए आज हम याद रखें कि हमारा प्रभु कौन है। याद रखें कि हमारा मुक्तिदाता कौन है। याद रखें कि हमारा प्रभु प्रभुओं का प्रभु है, वो हमारा मसीहा है। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। पूरे दिल से, पूरे मन से इस समय हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें, अपने प्रभु को महिमा दें, क्योंकि वो हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर इसके योग्य है। हम प्रार्थना करें इस समय प्रभु से पूरे दिल से, पूरे मन से। अपने दिलों में अपने अनेकों प्रार्थनाएं, प्रश्नों, अपनी गिल्ट, इन सबको अपने दिलों में रखें इस समय और प्रार्थना करें प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं ये सब कुछ छोड़कर प्रभु सबसे पहले तेरे राज्य की खोज में निकलता हूं। प्रभु ये सब कुछ छोड़कर प्रभु मैं सबसे पहले तुझ में विश्वास करता हूं। प्रभु ये गोलायत जितना भी बड़ा हो, मैं जानता हूं कि मैं इसे हरा सकता हूं प्रभु, क्योंकि मेरे पीछे प्रभु तू खड़ा है। प्रभु मैं जानता हूं प्रभु कि तू सामर्थी ईश्वर है। मैं जानता हूं प्रभु कि तुझ में वो सामर्थ्य है प्रभु कि तू कोई भी पहाड़ को टाल सकता है प्रभु, तू कोई भी विपदा को टाल सकता है प्रभु। प्रभु तेरे मात्र एक शब्द से प्रभु ये पहाड़ टल जाएगा प्रभु। तेरे एकमात्र शब्द से प्रभु हमें चंगाई मिलेगी प्रभु। तेरे एकमात्र शब्द से प्रभु हम नया जीवन पाएंगे प्रभु। तेरे एकमात्र शब्द से प्रभु हम क्षमा पाएंगे प्रभु। तेरे एकमात्र शब्द से प्रभु हम पावन आत्मा को पाएंगे प्रभु, और तेरी खोज में लगे रहेंगे प्रभु। और ये बार बार इस बात की घोषणा करेंगे कि यीशु मसीह हमारा मसीहा, हमारा मुक्तिदाता है, जो क्रूस पर हमारे पापों के लिए मर गया और तीसरे दिन जी उठा और पिता ईश्वर के दाहिने ओर विराजमान है। जी हाँ प्यारे विश्वासियों, ये है हमारा प्रभु, ये है हमारा ईश्वर, ये है हमारा यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु यीशु, praise the Lord, hallelujah, hallelujah Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah Lord, hallelujah, 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 hallelujah Lord, hallelujah, 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 hallelujah। यीशु यीशु मसीह, यीशु मेरा मुक्तिदाता, यीशु यीशु, हालेलुया 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 लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, आमीन, यीशु की जय, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हे अति मधुर यीशु, तूने मानव जाति के उद्धार के लिए सूली पर अपने प्राण त्याग दिए। तेरे क्रूस मरण द्वारा आत्माओं की मुक्ति के लिए
जीवन का स्रोत फूट निकला है और तेरे पवित्र हृदय से सारी मानव जाति के लिए दया का सागर उमड़ पड़ा। हे जीवन के स्रोत अथाह ईश्वरी दया, सारी दुनिया को अपनी करुणा से ढक ले और अपना सर्वस्व हमारे लिए अर्पित कर। यीशु के पावन हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में बह निकले। हे रक्त और जल, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पौंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वहाँ क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वे तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग आए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। आइए इस पहले भेद में हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। संत पापा, हमारे धर्माध्यक्ष, सभी पुरोहित, धर्म संघी और जो कोई भी प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं, आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु की प्रज्ञा उन्हें घेरे रहे और प्रभु के प्रेम से जो भी मिशन उनके जीवन में उन्हें मिला है वो प्रभु के सामर्थ्य से वे पूरा कर सकें। आइए हम हमारे कलीसिया के लीडर्स के लिए इस भेद में प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए इस दूसरे भेद में हम हमारे देश के सभी नेताओं के लिए प्रार्थना करें। जो भी नेता पावर में हैं और जो भी नेता इस समय लोगों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, हम प्रार्थना करें कि ईश्वर का सामर्थ्य, ईश्वर की बुद्धि उनके साथ हो। साथ ही हम प्रार्थना करें हमारे देश में शांति के लिए, भाईचारे के लिए, ताकि लोग आपस में एक दूसरे के साथ इंसानियत दिखाएं, एक दूसरे की मदद करें, भाईचारे में जीवन बिताएं और भारत देश पूरी दुनिया भर के लिए भाईचारे का एक आदर्श के रूप में उभर कर आए। हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता,
हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए इस तीसरे भेद में हम सभी बीमारों के लिए, लाचारों के लिए और वृद्धों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु से प्रार्थना करें कि जो भी बीमारी इस समय उन्हें घेरे है, प्रभु उन्हें चंगाई प्रदान करें और उनके अकेलेपन में उनके साथ रहे, और किसी ऐसे व्यक्ति को उनके पास भेजें जो उनके साथ रह सके इस बीमारी के समय। आइए हम सभी बीमारों के लिए इस भेद में विशेष प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए इस चौथे भेद में हम सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करें। विशेषकर क्रिस्तीय परिवारों को इस समय प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रार्थना करें कि प्रभु का प्रेम उनके घर में वास करे, प्रभु की शांति उनके घर में वास करे, प्रभु की बरकत उनके घर में वास करे। आइए इस समय हम सभी परिवारों के लिए इस भेद में प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे
सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए इस अंतिम भेद में हम अपनी आंखों को बंद करें और अपनी निजी निवेदन कुछ समय मौन रूप से प्रभु के सामने समर्पित करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। भोग हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर। आपके पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर। हम और हमारे माँ बाप, भाई बहने, हमारे अधिकारियों और नेताओं के द्वारा जो भी पाप, अधर्म और अपराध हुए हैं, उन्हें क्षमा कर दे। हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से हमें, हमारे परिवारों और हमारी सब वस्तुओं का अभिषेक कर। आप हमें अपना बनाकर आपके पवित्र आत्मा द्वारा संचालित करें। आमीन। यीशु तेरा वह प्यार जो है गहरा सागर, इस सागर में जो तेरा पाना आनंद अपार। यीशु तेरा वह प्यार जो है गहरा सागर, इस सागर में जो तेरा वो माता आनंद अपार। विश्वास बढ़ाओ, दिल को सजाओ, दीनों की सेवा में खुद को मिटा दो। विश्वास बढ़ाओ,
दिल को सजाओ, जीनों की सेवा में खुद को मिटा दो। प्यारे यीशु मुझको संभाल दे तू अपना आधार। तुमरा अपनी इन भेड़ों को ले चल अब सागर पार। प्यारे यीशु मुझको संभाल दे तू अपना आधार। तुमरा अपनी इन भेड़ों को ले चल अब सागर पार। विश्वास बढ़ाओ, दिल को सजाओ, दीनों की सेवा में खुद को मिटा दो। विश्वास बढ़ाओ, दिल को सजाओ, दीनों की सेवा में खुद को मिटा दो। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त की जय। मोर्चा लगता है, ना कीड़े खाते हैं और ना हमारा धन भी होगा। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। इसके शब्द हमारे पापों को मिटा दे। आमीन। प्रभु ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों और बच्चों, एक ऋषि मुनि था और उसका एक शिष्य था। वह हर रोज भिक्षा मांगने के लिए गांव जाया करता था। एक दिन उसने एक नवयुवक को पेड़ के पीछे छिपकर कुछ लड़कियों को नदी में पानी भरते हुए देखा। वह शिष्य उस नवयुवक के पास जाकर पूछता है कि आखिर तुम इन लड़कियों में क्या देख रहे हो? ये स्वर्ग से उतरी हुई परियां तो नहीं हैं। उस नवयुवक ने उत्तर दिया, अंधे हो क्या? देख नहीं सकते हो कि किस प्रकार से ये लड़कियां
पानी भरकर अपने कमर में रख रही हैं, किस प्रकार से ये इठलाकर चल रही हैं, किस प्रकार से मुस्कुराते हुए अपने लट्टों को संवार रही हैं। क्या तुम्हें नजर नहीं आता? ख्रिस्त में मेरे प्यारे मित्रों, आज के सब समारोह में प्रभु कहते हैं, जहां तुम्हारी पूंजी होगी वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। उस नवयुवक का हृदय उन लड़कियों के सुंदरता पर टिकी हुई थी। हमारी पूंजी, हमारी धन कहाँ पर है? आज हमें जांचने, आज हमें समझने की जरूरत है। प्रभु आज हमारे सामने दो प्रकार के धनों के बारे में बतलाते हैं, संसारिक धन और आध्यात्मिक धन। संसारिक धन कमाना बहुत ही आसान है, क्योंकि हम इसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, और इसे प्राप्त करने के लिए हम दूसरों से सलाह मशवरे भी ले सकते हैं। हम अपने हुनर को और अधिक निखार कर हम इसे धन कमाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु हमें साफ साफ शब्दों में कहते हैं, अपने लिए इस संसार में पूंजी जमा मत करो, लेकिन अपने लिए स्वर्ग राज में पूंजी जमा करो, जहाँ ना तो मोर्चा लगता है, ना तो कीड़े खाते हैं, और ना ही धन जो बर्बाद होता है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे मित्रों, धन अभिशाप नहीं है, या प्रभु यीशु धन के खिलाफ नहीं है। धन हमारे सांसारिक जीवन में आवश्यक है। हमारे मूलभूत आवश्यकताओं में धन का बहुत ही योगदान है। रोटी, कपड़ा और मकान, इसके लिए हमें धन चाहिए ही चाहिए। लेकिन जब हम धन को ही अपना ईश्वर मान लेते हैं, धन को ही हम अपना सब कुछ मान बैठते हैं, तब हम गलती करते हैं, क्योंकि हम धन को वह स्थान दे देते हैं जो ईश्वर का स्थान है। और इस प्रकार से हम धन को ईश्वर का दर्जा देते हैं। इसीलिए जो भी व्यक्ति अंधे घोड़े की तरह धन बटोरने के लिए धन के पीछे भागता है, बैंक बैलेंस के पीछे भागता है, सफलता के पीछे भागता है, अंत में उसका गति बहुत ही बुरा होता है। जैसे कि हम एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स के जीवन के बारे में हम देख सकते हैं। जैसे कि वह अपने जीवन के अन्य क्षणों में अपने एक निबंध में यह लिखते हुए कहते हैं, मैं व्यापार की दुनिया में सफलता के शिखर पर पहुंच गया। दूसरों की दृष्टि में मेरा जीवन सफलता का प्रतीक था। हालांकि काम के अलावा ही मुझे थोड़ी खुशी मिलती थी। अंत में मेरा जीवन धन का एक तथ्य बनकर रह गया, जिसका मैं आदी हूँ। इस समय मैं बिस्तर में बीमार लेटा हुआ हूँ और अपने जीवन को याद कर रहा हूँ। मुझे एहसास होता है कि जिन मान्यता और धन दौलत पर मैंने गर्व किया था, आज वह फीकी पड़ गई है। मेरे मृत्यु के सामने मेरा दौलत अर्थहीन हो गई है। आप कार चलाने के लिए ड्राइवर रख सकते हैं, पैसा कमाने के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अपनी बीमारी को सहने के लिए किसी से नहीं कर सकते हैं। भौतिक चीज़ें फिर से मिल सकती है या बदली जा सकती है, लेकिन मृत्यु के बाद पुनः जीवन प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आप जीवन के किसी भी पड़ाव में क्यों ना हो, उस समय के साथ आपको उस दिन का सामना जरूर करना पड़ेगा जब आपके जीवन की पर्दा गिरा दिया जाएगा।
और आप अपने साथ कुछ नहीं लेके जाएंगे। हाँ मेरे प्यारे मित्रों, जब हम इस संसार से विदा होकर जाएंगे, हम अपने साथ एक फूटी कोड़ी भी नहीं लेके जाएंगे। तो क्यों हम धन के पीछे भागते हैं? तो क्यों हम उन नाश्वर चीज़ों के पीछे भागते हैं जिसे हमें सच्ची खुशी, सच्ची आनंद या जिससे हमें स्वर्गीय राज प्राप्त नहीं हो सकता है? तो आइए हम धन को नहीं बल्कि ईश्वर को अपनी प्राथमिकता दें, ताकि हम जब ईश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं, उसके इच्छा अनुसार हम अपने जीवन को जीने की कोशिश करते हैं, तो हमारे जीवन में ईश्वर की आशीष और अपार बरकत बनी रहती है। और इस प्रकार से हमारा जीवन संवरने लगता है, हमारा जीवन फलने फूलने लगता है। और इस प्रकार से हम इस संसार में रहते हुए अपने जीवन को और अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं। साथ ही साथ हम अपने जीवन को स्वर्ग राज के लिए हम सफल बनाते हैं। अपने जीवन को हम धन की कीमत, उसकी महत्व को, उसकी क्षणभंगुरता को, ईश्वर के मार्ग में खतरे को भी नहीं भूलें। हम बेईमानी से धन न कमाएं, हम चोरी या किसी गलत तरीके से धन को हासिल ना करें, बल्कि हम कठोर मेहनत से, सही अर्थों से धन को हम हासिल करें। साथ ही साथ हम उन धनों को सही अर्थों में अपने जीवन में उसका प्रयोग भी करें, क्योंकि जो धन हम मेहनत से कमाते हैं उस पर ईश्वर की आशीष होती है। और जब हम उन धनों को हम अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम उस ईश्वर का भी अपमान करते हैं जो ईश्वर ने हमें धन प्रदान किया है। तो आइए हम सही अर्थों में धन कमाएं और उन धनों का हम सही उपयोग करें, और इस प्रकार से हम इस संसार में रहते हुए अपने लिए स्वर्ग राज के लिए पूंजी जमा कर सके। आमीन। महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को नीति विधि का उतार हो, प्रवृत्ति का विस्तार हो। एक न पाती आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे, इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गाए निरंतर हो। उन्हीं से प्रसृत आत्मा को सब सम्मान स्तुति सदा हो। इस महान संस्कार को तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है, जिसमें सब आनंद रस मिलता है।
हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने जीवन और रक्त के पवित्र भेंट का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। प्रशंसा बारंबार, कैसे करूं मैं धन्यवाद। उपकार मिले प्रभु हजार, गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बारंबार। कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करके तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमको धन्यवाद कहते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी। काबिल में ना था कभी, फिर भी दिया तुम्हें सभी। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी। काबिल में ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करके तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आधारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमको धन्यवाद कहते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद।